नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। ऑप्टिक्स में अपन अपवर्तन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहले जो न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं वो बुक के ले रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी के, क्योंकि मैं पहले से कह चुका हूँ आपको कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल की श्योरिटी है, इसलिए मैं किसी भी न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं चाहूँगा, चाहे वो लेंथ में हो चाहे शॉर्ट हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। एटलीस्ट एनसीईआरटी के तो मैं लूँगा ही लूँगा, फिर साहब कंपटीशन वाली बुक के भी अगर मेरे को मार्जिन मिला तो लूँगा, नहीं तो फिर एंड में देखूँगा, चैप्टर एंड कराने के बाद। ठीक है, तो साहब उसी क्रम में आ जाइए आप। पहले अपन न्यूमेरिकल लेते हैं एनसीईआरटी वाले, है ना। एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल में जो अभी अपवर्तन से संबंधित है वही ले पाएंगे अपन। तो अपन, मेरा ख्याल है पहले तो अपन ने शुरू के किए थे 8, 9, 10, 11 जो भी है, फिर उसके बाद अपन आगे थे 19, 20। अब अपने को न्यूमेरिकल करना है, 21वां न्यूमेरिकल करना है। लगने को तो ये थोड़ा सा अपने को बड़ा लगता है, पर ठीक है, अब अपन जब सोच के बैठे हैं तो करना है तो करना है। ठीक है साहब, 21 क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन है, इसमें ए, पहले ए पार्ट को देखें, तो मैं भी बी पार्ट की अभी बात नहीं करूंगा, पहले इसके ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो अपन ने 2 लेंस लिए थे, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी थी 30 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर 10 में अपन ने लिया था अवतल लेंस जिसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर। मुझे यही ध्यान है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन अपन ने किया है। यस, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, तो F1 लिख दो इसको मैंने, प्लस 30 उत्तल है। ठीक है साहब, और क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड था अवतल लेंस, इसकी फोकल लेंथ को मैं F2 लिख देता हूँ, 20 अवतल लेंस है तो ये 20 सेंटीमीटर। वैसे तो चिन्ह से पता पड़ ही जाएगा, फिर भी अवतल और ये उत्तल लिख देता हूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। चलो सब, अब क्या कह रहा है अपन, तो 21 क्वेश्चन के ए, तो ये कह रहा है कि सब क्वेश्चन नंबर 10 के 2 लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी, अपन ने इसकी प्रभावी फोकस दूरी निकाली थी। लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी, तो आंसर जो अपन ने 10 का निकाला था, इसमें संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी आई थी, या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आई थी 60 सेंटीमीटर, है ना। तो ये अपन ने किया था, है ना, तो अपन ने क्वेश्चन किया था उस ब्याप पर। वैसे भी यहाँ देख लो आप, 60 एलसीएम आ रहा है, 2 और -3 तो आ गया जी। तो सब ये प्रभावी फोकस दूरी उस लेंस की आई थी, है ना सर, क्लियर। अब ये क्या कहता है, प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति में ज्ञात कीजिए जब उनके अक्ष संपाती हैं। अभी भी दोनों लेंस लेने, अक्ष संपाती है,
कॉमन है ना, तथा एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर है। अब ये लेंस लेंगे अपन और ये एक दूसरे से रखेंगे 8 सेंटीमीटर दूर। क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत शानदार सवाल है ना। लंबा सवाल है इसलिए मैं उसको ऑफ कर देता हूं। अब ये यूं कह रहा है कि आपने प्रभावी फोकस दूरी निकाली 60 सेंटीमीटर। इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, है ना। ये अपन ने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 10 में, लेंस के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी निकाल चुके। अब ये यूं कहता है कि ये लेंस हैं, दोनों कॉमन एक्सिस पर हैं, समांतर प्रकाश पुंज लेंस पर, यानी समांतरित प्रकाश लेंस पर आकर गिरता है, प्रतिबिंब बनाता है। आप उसकी स्थिति बताओ, जबकि दोनों के बीच, लेंसों के बीच दूरी 8 सेंटीमीटर है ना। अब आप एक बार पहले उत्तल लेंस रखो, प्रकाश समांतरित किरण आ रही है, और एक बार दूसरी बार अवतल लेंस रखो। मैं शायद सवाल को एक बार और समझा देता हूं, क्योंकि सवाल समझेंगे तो करना आसान हो जाएगा। ये कह रहा है प्रभावी फोकस दूरी संयुक्त लेंस की निकाल लेते हो, निकाल ले, वास्तव में हमारे पास फॉर्मूला है, उस सब निकाल लेते हैं। अब इसका कहना यूं है कि क्या ये प्रभावी फोकस दूरी क्या वास्तव में उपयोगी है? चेक करो। अभी अपन से क्या कह रहा है? चेक करो, ठीक है। चेक करने के लिए इसने कहा कि फोकस तो वही दूरी ले लो जो आपने 10वें सवाल में ली थी, लेंस भी वही ले लो, लेंसों के बीच की दूरी रख दो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रख देंगे। अब ये कह रहा है कि समांतर प्रकाश किरण आ रही है, यानी बिंब अनंत पर है, क्लियर। अब आपका 2 लेंस हैं, तो पहले उत्तल लेंस रखो, फिर अवतल लेंस रखो, और प्रतिबिंब की पोजीशन बताओ, ठीक है। फिर ये कह रहा है, फिर इस सवाल को दोबारा करो। अब की बार पहले अवतल लेंस रखना, फिर उत्तल रखना, फिर प्रतिबिंब की पोजीशन पता करना। फिर ये कह रहा है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं वह उपयोगी नहीं है। तो अब मैं करता जाता हूं, थोड़ा लंबा सवाल है ये, एक पार्ट ही अपना 20 मिनट 25 मिनट बैठेगा। चलो सब, अब पहले उत्तल लेंस रखते हैं, है ना, समांतरित प्रकाश के सम्मुख पहले उत्तल लेंस, है ना। तो सब छोटे राइटिंग में लिखूंगा ना, यदि समांतरित प्रकाश के सामने, है ना, सम्मुख ज्यादा खतरनाक हिंदी हो जाएगी, सामने पहले उत्तल लेंस हो तो, ठीक है साहब। क्या सीन है साहब? ये उत्तल लेंस पहले है ना, समांतर प्रकाश किरणें ठीक,
इससे 8 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल लेंस रखा है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, समांतरित प्रकाश तो बिंब अनंत पर। अब प्रकाश के सम्मुख पहले उत्तल लेंस है। ठीक है, तो साहब उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है इससे। तो साहब यदि उत्तल लेंस है ना, इसे लिख देता हूं मैं, यदि को छोड़ो, पहले बिल्कुल प्रॉपर लिख देता हूं ताकि आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। तो साहब यहां लिख देता हूं, जगह रखनी पड़ेगी मुझे। उत्तल लेंस के लिए, ठीक है साहब, टाइम लग जाए, ये सवाल समझ लोगे आप तो आपने 10-12 सवाल समझ लिए, यूं समझ जाना आप, है ना। तो कई सवाल होते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं। उत्तल लेंस के लिए u बराबर अनंत, है ना, तो v बराबर फोकस, फोकस कितना, f1 30 सेंटीमीटर, है ना, लेंस के सामने। तो ये इसने साहब प्रतिबिंब बना दिया। अंतिम नहीं है ये उत्तल लेंस द्वारा प्रदान किया गया प्रतिबिंब है, इससे अंतिम प्रतिबिंब न कहें। तो साहब उत्तल लेंस ने प्रतिबिंब बना के दे दिया 30 सेंटीमीटर पर। बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लियर। प्लेन चेंज करूंगा बीच में ना। अब सब ये उत्तल लेंस के सामने गिरा। उत्तल लेंस के लिए आभासी बिंब है U पॉजिटिव, है ना। तो I डैश अवतल के लिए आभासी बिंब है, इसलिए U। अब देखो सब 8 सेंटीमीटर ये, तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ, 22 सेंटीमीटर। देखो आप, है ना, भाई साफ दिख रहा कि ये 22 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस से बिंब की दूरी तो 22 सेंटीमीटर ही कहलाएगी। उत्तल लेंस से तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन उत्तल और अवतल लेंस के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, के रखा है। तो स्वाभाविक है अवतल लेंस से बिंब कितनी दूर हुआ, 22 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। तो U बराबर सामने इसलिए प्लस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः प्रतिबिंब की पोजीशन 1/v बराबर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 एंड प्लस 1/u। क्लियर। ये अवतल लेंस सब प्रतिबिंब कहाँ बना के देता है उसको देख रहे हैं अपन। तो 1/v f2 कितना, -1/20, u कितना 22। ठीक है, तो सब इसलिए 1/v बराबर एलसीएम ले लें, 20 इंटू 22 कर दें डायरेक्ट ही, 20 इंटू 22,
है ना। तो ऊपर कितना रहा, -2, ये ना, सॉरी -22, सॉरी, है ना, -22 और +20, है ना। यानी 1/v बराबर माइनस ये सब 2/20 × 22, इसको 10 बार काट दो तो कुल मिला के आ गया -1/220, यानी v बराबर -220 सेंटीमीटर। पीछे बना साहब, इसने 220 सेंटीमीटर पीछे प्रतिबिंब फेंक दिया, इधर पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि सामने ये प्लस है तो पीछे माइनस है। तो सब अवतल लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया अंतिम, वह यहां गया, इसको यहां लिख देते हैं आई। और अगर ये देखें तो ये अंतिम प्रतिबिंब अवतल लेंस से 220 सेंटीमीटर दूर बना। अब दोनों लेंसों के सेंटर ले लो साहब, ये सेंटर ले लो, 8 सेंटीमीटर दूरी है तो इनका सेंटर स्वाभाविक रूप से 4 सेंटीमीटर हुआ। तो अंतिम प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर घटा दो तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, 220 में से 4 घटाया तो 216 सेंटीमीटर। ये कंक्लूजन है साहब पहले वाला। भाई अवतल से क्यों लें, दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, तो फिर अपने को एक निर्णय करना पड़ेगा। तो सब 220 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी जो अवतल लेंस है, अंतिम प्रतिबिंब अवतल लेंस ने बनाया, तो अवतल लेंस से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी ले ली अपन ने। अब 2 लेंस है ना, तो संयुक्त लेंस में डिस्टेंस कहाँ से बताएंगे, सेंटर से। चलो साहब, एक काम तो हो गया कि अगर पहले उत्तल लेंस लेते हैं और बाद में अवतल लेते हैं तो प्रतिबिंब पीछे की ओर 216 सेंटीमीटर दूर बनेगा। वास्तविक है ये प्रतिबिंब, ठीक है साहब। चलो कह रो वास्तविक को छोड़ो, अब आ जाओ ए में दूसरी बात, है ना। अब ये कहता है कि साहब आपने पहले उत्तल लेंस लिया, इसको उल्टा करो, पहले उत्तल लेते तो देखो, यदि समांतरित प्रकाश, है ना, के सम्मुख, अब सम्मुख लिख सकता हूं, अच्छा लगेगा, सामने, सम्मुख, पहले अवतल लेंस हो, पहले सम्मुख, पहले अवतल लेंस हो तो, अब देखो सब चित्र बनाता हूं, स्पेस रखनी पड़ेगी मुझे ना, तो स्पेस रखनी पड़ेगी, तो ऐसे बना लेता हूं। देखो ये पहले रख दिया अब आपने अवतल लेंस, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा जब अपने को लग रहा है कि यहाँ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे अपन, तो एटलीस्ट चित्र तो बड़ा बना ही देना। फिर अपने को यहाँ मार्जिन कम दिख रहा है, अगला पेज पे जाना ही पड़ेगा, तो चित्र तो फिर कंजूसी ना करें। और ये इससे तो ये सब दूरी तो 8 सेंटीमीटर जो है
वो फिक्स है इससे, ये दूरी दोनों के बीच की 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सब पहले आपने अवतल लेंस रखा है किसके सम्मुख? समांतर प्रकाश किरण के सम्मुख, यानी बिंब अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। अब मैं साहब बार बार मुझे आना पड़ेगा, एक एक काम करके, है ना, एक एक काम करके ही आऊंगा। चलो करते हैं जैसे भी है। अब आ जाओ सब, है ना, जैसे वहां लिखा वैसे अरेंज कर दूंगा मैं आपके सामने। यहाँ भी मैंने देखो ऐसे लिखा था उत्तल लेंस के लिए, अब मैं लिखूंगा अवतल लेंस के लिए। तो सब वैसे के वैसे ही अवतल लेंस के लिए u बराबर अनंत, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और फोकस कितना है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, पीछे बनेगा साहब, ये पीछे की तरफ बनेगा। चलते जाओ, बहुत प्रेम से समझते जाना। ये देखो साहब, पीछे की तरफ, अंतिम नहीं है ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, ये पीछे की ओर बना। अब आप वो तो बढ़ा के देख लेना। चलो इसको तो छोड़ दो, ज्यादा चित्र में तो मत नहीं घुसते अपन। कहाँ बना? पीछे 20 सेंटीमीटर पर। ध्यान से देखना हर चीज। क्लियर? यहां तक का काम हो गया। अब आई डैश, ये आई डैश है ना, ये जो अपन ने यहां बना दिया आई डैश उत्तल लेंस के लिए वास्तविक बिंब है। उत्तल लेंस से कितनी दूरी? 20 और 8 28 सेंटीमीटर दूरी है। देखते जाओ, है ना, क्योंकि आई डैश उत्तल लेंस के लिए वास्तविक बिंब है, वास्तविक बिंब है। इसलिए u बराबर 20 और 8 28, और वो भी किस में? माइनस में। अगर बिंब वास्तविक है तो माइनस लगेगा, बिंब आभासी है तो प्लस लगेगा। तो देखो उत्तल लेंस से पीछे है ना, अगर आप देखें तो ये उत्तल लेंस से पीछे है। ठीक है साहब, तो पीछे तो 20 और 8 28 सेंटीमीटर, ये इसके लिए बिंब का कार्य करेगा, है ना। तो सब में यहाँ अलग थी बात, यहाँ आभासी बिंब था, और यहाँ मैंने क्या लिखा कि सब आई डैश उत्तल लेंस के लिए वास्तविक बिंब है। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। अतः 1/v इज इक्वल टू, उत्तल लेंस है ना, तो 1/f1 एंड प्लस 1/u। f1 तो आपको पता है इसे 30 सेंटीमीटर, u पर लिख रहा है। ठीक है, यानी 1/v, एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ रहा है साहब? 28 इंटू 30, ऐसे ही कर लेते हैं अपन, है ना, 30 इंटू 28,
तो यहाँ तो आ गया 28 और माइनस यहाँ आ गया 30, यानी -2/30 इंटू 28, ये कट गया सब 14 टाइम्स। तो 1/v इज इक्वल टू, ये सब आपके -420, ये माइनस, यानी v -420 सेंटीमीटर। और किधर बना? बिंब की ओर ही बना, या बस वो वास्तविक बिंब की ओर, पीछे ही बढ़ेगा सभी। अब 420 सेंटीमीटर पीछे ले जाओ, तो अब देखो 420 सेंटीमीटर तो क्या ले जाओ, बस आप तो यूँ समझ लो, एक अलग पेन से दिखा देता हूँ मैं, यूँ समझ लो आप कि ये बना साफ प्रतिबिंब, ये उत्तल लेंस ने बनाया, फाइनल, यूँ समझ लो आप। अब ये ऐसे तो उत्तल लेंस से इसकी दूरी कितनी है? 420 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि संयुक्त लेंस है, तो संयुक्त लेंस में दूरी अपन सेंटर से बताएंगे, फिर सेंटर से बताएंगे। 8 सेंटीमीटर का सेंटर कितने पे हुआ? 4 सेंटीमीटर पर। तो सब 420 में से 4 सेंटीमीटर हटा दीजिए, तो प्रतिबिंब बना 416 सेंटीमीटर पर। थोड़ा सा चित्र में इंटरफेयर है, बाकी चित्र का वैल्यू नहीं है, वैल्यू बात का है। तो सब अब पहले तो कहाँ बना था? 220 सेंटीमीटर पर। अब कहाँ बना है? 400, भाई यहाँ 216 पर। अपन ने 220 में से 4 घटाए थे, यहाँ 420 पर बना है, उसमें 4। अब एक बार बताओ कि सब फिर आपके लेंस के संयोजन की क्या वक़्त रही? क्योंकि लेंसों के संयोजन में जब मैं पहले, चलो मैं अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें एक चीज़ और देख लो, फिर एक साथ इकट्ठी बात करेंगे, है ना। d दूरी पर स्थित लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, है ना, अभी बहुत बेहतर हो जाएगा काम। फोकस दूरी तो 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। चलो सब 1/f, f1 तो 30 है अपने, है ना, f2 -20 है, माइनस डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर और 20 इंटू 30, चिन्ह लगा दिया, यानी 1/f 1/30 माइनस 1/20, ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको चाहो तो छोटा कर लें, जैसे या ऐसे ही रहने दो, चलो एलसीएम सेम आ जाएगा ना, 20 इंटू 30। चलो मैंने काटा पीटा, वो माइनस माइनस प्लस कर दिया बस मैंने, यानी 1/f, अब एलसीएम ले लो, 20 इंटू 30, तो यहाँ तो आ गया 20, यहाँ आ गया 30 और यहाँ तो 80 रह गया। यानी अगर आप देखें तो सब माइनस का 30 प्लस का 28, तो माइनस का 2 और ये 20 इंटू 30, यानी ये 10, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू
1/300 यानी f इज इक्वल टू -300 सेंटीमीटर। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का इस्तेमाल करें आप, तो उसके सूत्र के अनुसार तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 300 होगी। अब देखो, अतः बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? -300 सेंटीमीटर पर, है ना। अब आप देखो, संयुक्त लेंस से आपने अंतिम प्रतिबिंब की दूरी निकाली तो क्या निकली? 300 सेंटीमीटर। अगर पहले आपने उत्तल लेंस सामने रखा तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई? 420 सेंटीमीटर, है ना। और यदि आपने पहले उत्तल लेंस रखा तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई? 220 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का कोई औचित्य नहीं है। वो क्या बोल रहा है भाई, इसको तो सही मानेंगे ना, इसमें तो ठीक है। पहले आपने उत्तल लेंस रख रखा है तो ये होगा, और पहले आपने उत्तल रख रखा है तो ये होगा। तो पहले आपने एक एक सिंगल का जब आप कर रहे हो तो वो तो सही है। मैं एक बार हट जाता हूँ आपके सामने से, तो सब आप सिंगल का कर रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आप संयुक्त से जो निकाल रहे हो तो वो तो न इससे मैच कर रहा न उससे मैच कर रहा। तो सब 21वें का ये ए पार्ट है। मैंने कहा था आपसे, ये देखो इसमें 30 मिनट खाली, अभी बी पार्ट बाकी है। अब देखो सवाल है, अच्छा सवाल है, टाइम लगे तो लगे। अब पार्ट बी, सवाल वही है ना। पार्ट बी में ये कह रहा है, इसी सवाल में 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब रखा है। ये सब ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर, ये बिंब की ऊंचाई है ना। कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। चलो साहब, ये ऊंचाई है उत्तल लेंस की तरफ अपन ने रख रखा। पहले उत्तल लेंस से कहने का मतलब, बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है। दो लेंसों के द्वारा आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार बताइए। लेंसों के बीच की दूरी वही रहेगी, मतलब आपको वही रखनी है ना। बस अब ये चेंज है कि अनंत पर बिंब नहीं, अब उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है। अब आप बताओ कि अंतिम प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बिंब का तो इसने बता दिया, है ना। तो अब तो साफ है, पहले उत्तल लेंस, साफ कह दिया, है ना। पहले उत्तल लेंस, इसके लिए U बराबर बोल दिया कितना? -40 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। तो -40 सेंटीमीटर ये उत्तल लेंस। V का पता करो, इसलिए 1/V बराबर 1/F1 + 1/U, यानी 1/V। F1 यानी 30 उत्तल लेंस है, U ये -40, तो एलसीएम ले लें। चलो नीचे 1/V 120 एलसीएम ले गया, ये 4 ये 3, तो 1/120, ठीक है साहब। यानी V = +120 सेंटीमीटर। देख लो कहीं भी अगर मिस्टेक हो तो उसको सही कर, नहीं है कोई गलती नहीं। तो ये लेंस के सामने बना है ना, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे,
ठीक है साहब, V आ गया। अब इसका आवर्धन है ना, उत्तल लेंस का आवर्धन M1 बोल दे इसे, V अपॉन U है ना, V कितना 120 और U कितना -40, तो ये आवर्धन कितना -3। रख लो इसको अभी संभाल के, ये समीकरण 1। ठीक है साहब, ये उत्तल लेंस द्वारा जो आवर्धन है वो अपन ने लिख दिया है ना। ठीक है, अब आ जाए 8 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की दूरी यही सही, इसने प्रतिबिंब बना के दिया 120 सेंटीमीटर पर। अब सीधा सीधा मैं आपको समझा देता हूं कि साहब यहां समझ लो आप, ये दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है ना, इसने प्रतिबिंब बना के दिया कहां पर 120 सेंटीमीटर पर, ये उत्तल लेंस ने। तो अवतल लेंस के सामने आया ये अंतिम प्रतिबिंब, नहीं कितना सामने आया, 8 घटा दें तो 112 सेंटीमीटर है ना। तो सब 8 सेंटीमीटर दूर, तो दोनों के बीच की दूरी से इसने प्रतिबिंब बना के दिया 120 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब 120 सेंटीमीटर पर इसने प्रतिबिंब बनाया, तो अवतल लेंस के लिए तो ये 8 सेंटीमीटर पर दूर, मतलब 112 सेंटीमीटर पर। तो सब अब आ जाओ अवतल के लिए है ना। अब अवतल की बात कर लें, सामने सब आभासी बिंब, आभासी बिंब है तो यू पॉजिटिव होता है, आभासी बिंब। ठीक है, अब प्रतिबिंब का बनेगा तो 1/v ये F2 प्लस 1/u। F2 कितना, अवतल लेंस की फोकल लेंथ अपने को याद है -20, और ये 112। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेटर ले लेंगे ना, एलसीएम 20 × 112। ठीक है, तो ये -112 और +20, तो इसे देख लें अपन, माइनस का तो रहा ही रहा, क्लियर, और 92 रह गया मेरे हिसाब से, 92 और 20 × 112, यानी V = देखें अगर तो -20 × 112/92। आप भी थोड़ा सा चेक कर लेना, मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ कि साहब कहीं मिस्टेक ना हो। फिर भी ह्यूमन बीइंग है हम लोग, मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई दादागिरी वाली बात नहीं है। ठीक है साहब, अब अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन, अब देखा इस लेंस का आवर्धन देखें M2, वही V/u, V की वैल्यू आपने दिखाई रखी है -20 × 112/92 अपॉन U, U हो गया आपका 112, 112 से 112 कट गया, यानी M2 बराबर अपने आता है -20/92।
है ना। छोटा करें इससे, है ना, छोटा करें तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 10 रह गया, है ना, और ये आपका हो गया 46 और टूट जाएगा m2 5 अपॉन 23। मेरे हिसाब से तो ये फाइनल हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अवतल लेंस की, उत्तल लेंस का आवर्धन निकाल लिया था, अवतल का निकाल लिया था, अतः कुल आवर्धन, है ना साहब, कुल आवर्धन होता है m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुल आवर्धन का सूत्र है। जितना आवर्धन करना है उतने ही आप लेंस लगाते जाइए। इसका आवर्धन बोलो -3 m1, उसका बोलो -5/23 है ना, -5/23, माइनस माइनस तो खत्म हो गया। अब m बराबर होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज पूछी ना, या पहले एक बार वो कर लें, m को फाइनल कर लें, ऐसा कर लेते हैं ना। इमेज की साइज भी बतानी थी वैसे तो, लेकिन पहले m को फाइनल कर लें। तो m इज इक्वल टू प्लस, है ना, m प्लस आ गया 15/23। तो सब दो चीजें पता पड़ गई, m प्लस है, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा है तो आभासी है। पहली बात तो ये पता पड़ गई। दूसरा आपको दिख गया m<1 तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। अब प्रतिबिंब की आकृति 15/23 आ गया ना। तो सब क्योंकि m बराबर होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इसलिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब दोनों वैल्यू ले आता हूं मैं इधर से, ये तो 15/23 और ये 1.5 है ना, तो ये तो 15/23, ये 1.5 है, इसलिए इमेज बराबर 15/23 और ये 1.5, ये आ गया साहब आपके 22.5/23। तो साहब इमेज समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर तो नहीं है, उससे छोटी है ये 0.98 सेंटीमीटर। ये सब फाइनल इमेज होगी अगर इसके कहे अनुसार अरेंजमेंट जमाया जावे। बच्चों अकेला सवाल 1.25 घंटा ले गया। चलो देखते हैं अपन, तो है ना, ये आपका सब 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 सारे ये वाले निपटा दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में इसने एक चित्र दे रखा है, मैं चित्र पहले बना देता हूं, फिर ताकि मेरे को क्या है बोलना आसान रहेगा। अरे यार चित्र बनाने में साला टाइम खपता है। अरे चलो चित्र इधर बना देता हूँ, इस सवाल को उधर करूँगा तो उधर मेरे पास, चलो इधर ही कर दूँ, छोटा सा सवाल है, बड़ा नहीं है। चलो बन गया, है ना। ये बता रहा है कोई किरण आपने आपतित की, ये आपका मिरर होगा, m लिख रखा है इसने, ठीक है। अभिलंब की दिशा में आपतित की
तो अभिलंब की दिशा में ही वापस लौट के आनी थी। ये डिस्टेंस इसने बोल दी 1.5 मीटर। चलो ये तो अपन समझ गए। अब ये कुछ दर्पण को मोड़ने की दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये दर्पण को इसने थीटा मोड़ दिया। अब ये कुछ ऐसे दिखा रहा है अपने को, और ये पूछ रहा है अपन से शायद डी, है ना। चलो क्लियर। अब क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है मुझे। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से जुड़े समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश दर्पण से टकराकर, लंबवत आपतित प्रकाश दर्पण पर टकराकर पुनः पथ को अनुरेखित कर देता है। ठीक है, जो लंबवत आया है वो तो वापस उसी दिशा में जाएगा। इसके लिए कह रहा है ये जो लंबवत भेजा आपने, ये तो वापस टकराकर उसी दिशा में लौट आया। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में कोई धारा प्रवाहित करने से 3.5 डिग्री का थीटा बराबर, इसने बता दिया 3.5 डिग्री, है ना। 3.5 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न होता है। दर्पण के सामने 1.5 मीटर दूरी पर प्रकाश के परावर्तित चिन्ह का विस्थापन डी बताइए कितना होगा। तो आगे बात ये डी पूछ रहा है। देखो सिंपल से बात है, मैं आपको समझा देता हूं, है ना। यह आपतित किरण है, ये परावर्तित है। अभी आप 2 मिनट में इसकी बात को समझ जाओगे, ये कहां उलझाना चाह रहा है। परावर्तित कब? जब आपने थीटा मोड़ा। भाई थीटा नहीं था तब तक तो आपतित और परावर्तित एक ही दिशा में थी, लेकिन आपने जब थीटा कोण मोड़ दिया तो परावर्तित किरण यहां चलेगी। अब आप जानते हैं दर्पण थीटा मुड़ा तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा। भाई थीटा तो अभिलंब से आपतित का और थीटा अभिलंब से परावर्तित का, तो टोटल कोण कितना हो गया? 2 थीटा हो गया ना। अभी मान लो मैं देखो इसमें ये अभिलंब क्रिएट करूं, ये देखो ये अभिलंब बना दिया साहब मैंने, तल का लंब, ठीक है। अब ये भी थीटा परावर्तित का और ये भी थीटा, तो थीटा थीटा कितना हो गया? 2 थीटा हो गया ना। तो साहब अगर दर्पण को आप थीटा घुमाओगे तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण 2 थीटा होगा, ये लिख रखा। बस इतना सा दिमाग चाहिए अपने को, बाकी तो और चक्कर है ही नहीं, है ना। अब क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है ना। कोण आपका 2 थीटा है ना। चाप आपको पता करना है और त्रिज्या 1.5 है। अब ध्यान रखना थीटा आपको रेडियन में रखना पड़ेगा, डिग्री नहीं चलेगा, क्योंकि मीटर रख दिया ना आपने। तो जब आपने एसआई पद्धति काम में ली तो एसआई पद्धति में जो कोण का मात्रक है वो रेडियन है। तो सब 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, पाई बटा 180। तो 3.5 डिग्री बराबर लिख दिया मैंने, है ना।
अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो यहाँ दूसरा दिमाग बुद्धिमानी चाहिए थी, ठीक है, यानी 2 थीटा, तो 2 ये 3.5 पाई यानी 3.14 अपॉन 180 इज इक्वल टू डी अपॉन 1.5। ये तो कट जाएगा साहब 120 बार, है ना साहब। इसलिए डी बराबर आ गया आपका 7 इंटू 314 अपॉन 120। ये मैंने एक्चुअली क्या है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये मीटर में था ना पूरा, तो ये 314 का गुणा कर दिया तो 3.14 था, तो आंसर मीटर में आता। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये सेंटीमीटर में लिख दिया। अब कैलकुलेटर से बता देता हूँ मैं, सिंपल है ना, कि इसका आंसर बैठना चाहिए आपका, इसका आंसर 7 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 120, 18.3 करीब बैठना चाहिए, है ना। तो साहब डी 18.3 सेंटीमीटर, है ना, मीटर में नहीं बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये हो गया साहब। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और बचता है, कोशिश करते हैं कि इसी समय में वो भी हो जावे, बहुत ही अच्छा रहे, है ना। हो जाए तो मेरे को लगता है हो भी जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 32 है ना, थोड़ा सा मुश्किल तो है पर कोशिश करते हैं। इसने एक चित्र बना रखा है, सॉरी ये बहुत सब डिस्टर्बेंसेस टाइप का हो गया ना, तो नहीं बन पाएगा ये। चलो मैं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बनाता हूँ। ये एक समतल दर्पण है साहब, ये समतल दर्पण है, इसके ऊपर इसने रखा एक उत्तल दर्पण, गैप आ गया बीच में। इस गैप में, अरे यार क्या होता है यार, आओ ना भाई, इस गैप में भर दिया इसने पानी, मतलब पानी क्या कोई द्रव। ये देखो गैप का बिहेवियर अवतल की तरह है साहब, ये द्रव है, ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये द्रव है, ठीक है। अब किरण चित्र, किरण चित्र में ये एक सुई है। अब सुई को ऐसे देख लो आप, पी क्यू, ये तो सीधी गई किरण और लौटकर आ गई। ये किरण है, यूं जाती है, यूं आती है और वहां जाती है और यहां सुई बना देती है। ये पी डैश और क्यू डैश प्रतिबिंब बन जाता है वहां का वहीं, ठीक है साहब। थोड़ा सा मैं, हालांकि चलो ठीक है, जमी गया ना, आपको इसे समझ में आ ही रहा है। इसको यहाँ गहरा कर देता हूँ, यूँ है ना, इसको थोड़ा सा पी डैश को दूर लिख देता हूँ ना, ये पी डैश को यहाँ लिख देता हूँ। तो साहब इसी का प्रतिबिंब है, यहाँ पे सामने आ गया आपके, है ना, ये चित्र है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है ये, मैं टाइम भी देखता जा रहा हूँ और इसी टाइम में मुझे सवाल भी करना है। ये कह रहा है उत्तल लेंस से इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। किसी समतल फलक पर किसी द्रव की परत के संपर्क में दिखाया गया, ये द्रव है, समझ में आ गई अपने बात। कोई छोटी सुई जिसकी नोक मुख्य अक्ष पर है दिखा दी, वो रिपी है ना, ये रही नोक, ठीक है।
मुख्य अक्ष पर है। अरे यार टाइम मतलब अक्ष के ऊपर नीचे गति कराकर इस प्रकार समायोजित की जाती है कि सुई की नोक का उल्टा प्रतिबिंब सुई की स्थिति पर ही बन जाए। यहीं का यहीं इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है ना। अब देखो लास्ट की लाइन में इंपॉर्टेंट है। इस स्थिति में सुई की लेंस से दूरी 45 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में द्रव को हटा दें। अब देखो इस स्थिति में मतलब तो ये हुआ दो लेंसों का संयोजन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो साहब मैं आपको अभी लिख दूंगा, दो लेंसों का संयोजन है ना। द्रव को हटा दें। अब द्रव को हटा देंगे तो केवल उत्तल लेंस बचेगा। तो नई दूरी 30 सेंटीमीटर आती है। द्रव का अपवर्तनांक बताइए। देखो सब, अब संयुक्त उत्तल तो कांच दिख जो भी प्लस अवतल है ना के लिए फोकस दूरी तो ये बता रहा है 45। अब फोकस दूरी क्यों कह रहा हूं मैं, देखो सब बड़ा छोटा सा आपको ढंग ध्यान से समझना है। देखो किरणें समांतर आती दिख रही हैं आपको, है ना यार। जल्दबाजी में नहीं कर रहा, मैं तो जल्दबाजी में धीरे धीरे करूंगा ना। समांतर आती हैं ये 45 सेंटीमीटर। जब इस सिचुएशन में अब देखो ये दोनों किरणें क्या है, समांतर आ रही हैं, तो बिंब की अनुभूति कहाँ है, अनंत पर। कांच क्या करेगा, नीचे तो समतल दर्पण है, ये है समतल दर्पण। तो ये तो समतल दर्पण बिंब को कहाँ दिखाएगा, अनंत पे ही दिखाएगा। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दूरी उसके सामने बिंब की दूरी के बराबर ही होती है। तो सब समतल दर्पण तो ये जो मतलब इससे समझो ये सुई है ना। तो समतल दर्पण तो इसे कहाँ दिखाएगा, अनंत पर। तो बिंब तो कहाँ है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, अभी तो बन रहा है 45। तो अभी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी, क्योंकि U बराबर अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर ही बनता है ना। अब इसने कहा कि फिलहाल 45 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अब फिलहाल में तो अवतल उत्तल दोनों आ गए ना, ये ऊपर वाला उत्तल है, नीचे वाला अवतल है। इसकी फोकस दूरी को मैं मान लेता हूं F1, और द्रव से जो बन रहा है इसकी फोकस दूरी को मान लेता हूं मैं F2, मान लिया मैंने। ठीक है। अब साहब इस समय तो आपको दिख रहा है कि सब बिंब अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर, तो दोनों लेंसों उत्तल और अवतल की संयुक्त फोकस दूरी है। अब ये कह रहा है द्रव हटा दें तो केवल उत्तल लेंस रहेगा, है ना, जिसके लिए फोकस दूरी कितनी बता है, या जिसके लिए प्रतिबिंब कहां बता रहे हैं 30 सेंटीमीटर पर बता रहे हैं कि सब द्रव हटा देते हो तो बिना द्रव के तो ये कह रहा है ना नई दूरी, ये कह रहा है द्रव को हटाकर प्रयोग को दोहराया जाए। द्रव को हटाकर प्रयोग को दोहराओ तो 30 सेंटीमीटर दूर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अपन ने क्या मान रखी, F1, ये तो इसने बता दी 30 सेंटीमीटर। अब ये भी कह रहा है कि उभयोत्तल है, तो सब उभयोत्तल के लिए R1 बराबर +R,
वह R2 बराबर -R, उसके तो दोनों तरफ के फलक बराबर त्रिज्या के होंगे, तो उभयोत्तल है ये, वो कह रहा है बाकायदा, है ना, उभयोत्तल है तो दोनों की वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। अब सब पहले इसके बारे में तो सब दे रखा है F1 के लिए, तो सब फर्स्ट उत्तल लेंस के लिए अब आ जाएगा सब आपको समझ में, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है ना। उत्तल लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/F1 इज इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2, 1/F तो फोकस दूरी दे रखी है ना, इज इक्वल टू 1.5 - 1, और ये 1/R, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2/R हो जाएगा, उसको रख देना माने ना, यानी सीधे सीधे बोले तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 कर देना R, तो सब इसलिए R बराबर कितना आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह है, अपवर्तनांक दे रखा है, R1 R2 उभयोत्तल दोनों के लिए बराबर है, ठीक है बराबर है ना, सब हो गया सब। अब ये अपन से पूछ रहा है इसका अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक बताओ, है ना, इसको n डैश बोल देता हूं मैं, n डैश अपन से ये पूछ रहा है, तो पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकाल लें, चलो सब, तो सब सेकंड संयुक्त लेंस के लिए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद है अपने को, ये रही, उत्तल की पता पड़ेगी, अवतल की निकाल लेते हैं, है ना। तो संयुक्त लेंस के लिए 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, F2 निकालने जा रहे हैं अपन, ये कितनी हुई 1/45, ठीक है साहब, F1 कितनी 30, F2 चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए, है ना, यानी यही लग दो जगह कम से कम लेने के चक्कर में 1/F2 बराबर 1/45 माइनस 1/30, तो एलसीएम आगे 90, तो सब 1/F2 इज इक्वल टू 90, ये 2 और ये -3, तो ये आएगी -1/90, सॉरी अरे ऐसे मीटर था ये, मैं उसी से मिटार भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गई साहब अवतल लेंस की फोकस दूरी आ गई F2 बराबर -90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको अवतल लेंस का, अब देखो अवतल लेंस का ध्यान से समझना, बहुत एक वक्रता त्रिज्या तो आपको पता पड़ी होगी कितनी है 30, क्योंकि एक तो किसके संपर्क में है, वो किसके संपर्क में, उत्तल लेंस के संपर्क में, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या मैंने निकाल ली, तो एक सरफेस का पता पड़ेगा, दूसरी सरफेस क्या है समतल, तो अवतल लेंस में देखो ये तो है R1 जो किसके बराबर -R के, क्योंकि उसका दबा हुआ, उसका फैला हुआ, इसका दबा हुआ, और दूसरी सरफेस समतल है, तो R2 कितनी होगी अनंत। तो अवतल लेंस की एक त्रिज्या तो पता पड़ गई अपने को उत्तल लेंस से, फोकस दूरी मैंने यहाँ निकाल ली, और एक आपको समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की अनंत लिखवा रखी है मैंने, तो साहब इसलिए नहीं, यदि, चलो बस आ गया सब, यदि द्रव का अपवर्तनांक n डैश है, तो ये लो साहब अवतल लेंस के लिए 1/F2
n डैश माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन माइनस 90, n डैश चाहिए माइनस 1। अब यहाँ ध्यान रखना आपको 1 अपॉन ये माइनस आएगा साहब, है ना, क्योंकि उसका फूला हुआ इसका दबा हुआ, और दूसरी समतल पृष्ठ है 1/अनंत 1/अनंत 0, तो देखो 1 ये और ये n डैश माइनस 1 और ये माइनस 1/30, 30 ये 3, माइनस से माइनस कट गया, तो n डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, यानी 0.33। इसलिए द्रव का अपवर्तनांक 1.33। ये द्रव पानी है साहब, क्योंकि अपवर्तनांक जो आया वो पानी है। तो सब बुक के तो सब फिनिश कर लिए मैंने, अब अदर देखेंगे अभी बुक वाले कंप्लीट। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।